कक्षा 8 के विद्यार्थियों का नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत समय बाद मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, इसके लिए क्षमा। लेकिन आज जो हम वीडियो पढ़ रहे हैं ये बहुत ही शानदार प्रश्नावली। जितना मन आपका कर सके, जितनी आत्मा आपके दिल से कहे उतना आप पढ़ने का अध्ययन करो। लेकिन जब भी पढ़ो आप ऐसा पढ़ो कि परीक्षा में पढ़ने का और सवाल करने का आनंद आ जाए। ये हम 8वीं की बात कर रहे हैं, मैथ्स का रिलेटेड है और ये मेरा नाम है। और हम इस चतुर्भुज की प्रश्नावली का जब हम अध्ययन करेंगे तो हम इसके 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। मैं आपके लिए बड़े बड़े वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपके लिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि आपके घर वाले हो सकता है आपको छोटे छोटे समय के लिए ही मोबाइल देते। एक पार्ट 1 बना रहा हूँ और बहुत जल्दी, मतलब आज अगर ये आता है तो कल पार्ट 2 का वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। और इन वीडियो से जुड़े हुए ये 6 नंबर मैं बता रहा हूँ, ये 6 तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, ये यूनिट के कम से कम 10 नंबर के सवाल आएंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जब बना रहा हूं मैं, तो पार्ट 1 से भी सवाल आता है और पार्ट 2 से भी सवाल आता है। कई बच्चे इस प्रश्नावली को अटेंड भी नहीं करते, कई टीचर बच्चों को इस प्रश्नावली को प्रॉपर रूप से पढ़ाते नहीं। क्यों? किसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को माइंड लगाना पड़ता है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि ज्यादा डीप माइंड लगाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर उसको अध्ययन करने का थोड़ा सा प्रयास करना है। अब देखिए, आप हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जब हम ये पढ़ रहे हैं प्रश्नावली, और प्रश्नावली का नाम है चतुर्भुजों को समझना, तो ये आपको उत्तल बहुभुज और उत्तल बहुभुज के बारे में बताने का प्रयास करता है कि उत्तल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज क्या होता है। तो एक बहुभुज वो होता है जो सिर्फ अंदर टच करता है, एक बार टच करता है। वो आप इनका थोड़ा सा अध्ययन करना ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट छोटा मोटा क्लियर है। हम जो पढ़ रहे हैं वो ध्यान से देखिए। देखो, जब भी कोई शेप बनता है या डायग्राम बनता है या आकृति बनती है, तो मान के चलो उसमें कोई ना कोई भुजा या साइड होती है। जैसे ट्राइंगल है, इसमें 3 भुजाएं होती है। अगर मैंने ये ऐसा शेप बना दिया तो इसमें कितनी आकर भुजाएं बनेगी? इसमें 4 भुजाएं बनेगी। अगर मैं ऐसा बना देता हूं तो इसमें कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4, ये 5। तो इसमें कितनी भुजाएं आएगी? 5। अब हमारे जब भी प्रश्न आता है तो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि भाई त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज, जब कोण बनता है तो कोण 2 प्रकार से बनता है। पहला कोण वो बनता है जो त्रिभुज के अंदर बनता है। कहां बनता है? अंदर। और दूसरा त्रिभुज वो होता है जो त्रिभुज के बाहर होता है। जो अंदर कोण बनता है उसको हम इंग्लिश की भाषा में पढ़ते हैं इंटीरियर एंगल, और जो बाहर कोण बनता है उसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो भी हम अभी ज्ञात करेंगे ये सारे अंदर बनने वाले कोणों का योग ज्ञात करेंगे। अगर 3 भुजाएं हैं तो उसमें 3 कोण बनेंगे, 4 भुजाएं हैं तो उसमें 4 कोण बनेंगे, और अगर किसी आकृति में 5 भुजाएं हैं तो उसमें कोण कितने बनेंगे? उसमें 5 ही कोण बनेंगे, उससे ज्यादा कम ज्यादा वाला मैटर नहीं रहता है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि अब ये आकृति, इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 कोण है, तो चारों कोणों के अंदर का योग कितना आएगा। इसी प्रकार ये 5 कोण है तो पांचों कोणों के अंदर का योग क्या होगा। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कोई भी आकृति के, जब भी आपको अंदर के कोणों का योग ज्ञात करना है उन्हें हम कहते हैं अंत्य कोण। क्या कहते हैं? अंत्य कोण। और अंत्य कोण का जो सूत्र होता है वो होता है n-2 गुणा 180 डिग्री। इसको याद कर लेना, ये इतना काम आएगा जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपकी परीक्षा में कम से कम ये 3 या 4 नंबर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा फॉर्मूला आएगा। जब भी आपको अंदर का कोण ज्ञात करने का बोले, फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद करना है n-2 गुणा 180। अब आप बोल दोगे सर ये एन आयोडो एन का क्या मतलब है? तो एन का मतलब होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिभुज की। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 3। तो एन का मान कितना हो गया? 3। तो 3-2 गुणा 180, 3 में से 2 गया, 1 आया। 1 को जब आपने 180 से गुणा किया कितना आया? 180 डिग्री।
तो हमारे आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है अंदर के 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। इसी प्रकार वो हमसे बात कर सकता है चतुर्भुज की। तो मुझे बताओ चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, कितनी होती है? तो आप कहोगे सर चतुर्भुज में होती है 4। तो 4 माइनस 2 गुणा 180, 2 गुणा 180 बराबर होता है 360 डिग्री। ये देख लो, इनको आप गुणा करोगे 360 डिग्री। अब आपको क्या करना, पंचभुज का भी ज्ञात करना, 6 भुज का भी ज्ञात करना। मैं तो कहता हूं 10 भुजा तक ज्ञात करो, ताकि आपके कैलकुलेशन की कैपेसिटी इतनी अच्छी हो जाए कि 8वीं का बच्चा जब भी परीक्षा में बैठे तो कॉपी, जब वो बच्चा सवाल करे तो देखने वाला विक्षक ये देखे कि वास्तव में बच्चे ने पढ़ाई करके ही आया, टाइम पास करके ये कभी भी क्लास में आने का इस बच्चे ने प्रयास लगता किया नहीं। तो आपके समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये दो तो आपको पता होना चाहिए, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं और चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पंचभुज का आप इससे गुणा करोगे तो 540 आ जाएगा, और 6 भुज का आप गुणा करके देख लेना। अब हम इनके हमारी परीक्षा में कैसे सवाल आ सकते हैं वो सवाल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला सवाल आया तो ये कह रहा है कि x का मान ज्ञात करो, ये आकृति। तो सबसे पहले मुझे आप बताओ, जब ये आकृति है तो इसमें कितनी भुजाएं? तो आपने देखने पर पाया होगा कि ये 4 भुजा की आकृति है, जिसे हम चतुर्भुज भी कह सकते हैं। कौन सा चतुर्भुज उससे मतलब नहीं है, आपको तो ये कहना है कि 4 भुजा की आकृति है जिसे हम चतुर्भुज कहते हैं। अब इसमें यह नहीं लिखा हुआ कि कौन सा कोण क्या होता है, कौन सा कोण कैसे कैसे होता है, लेकिन हमें इतना पता चला कि x का मान ज्ञात करना जो x के अंदर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 4 भुजा के जो अंत्य कोण होते हैं, 4 भुजा के जो अंत्य कोण होते हैं या अंदर कोण होते हैं, उन कोणों का योग कितना होता है। मैंने अभी पहले भी कहा था, आपको ध्यान भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। तो 4 भुजा के अंतर कोण होते हैं, उनका योग होता है 360। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जब समझ में आ गई तो आप इनको नाम दे दो, ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो, चाहे इसको ए दे दो, इसको बी दे दो, चाहे सी दे दो। जिया था को मन लागे, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे दे सकते हो। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कोण 1 को, कोण 2 को, कोण 3 को और कोण 4 को जब मैं जोड़ता हूं तो मुझे 360 डिग्री मान प्राप्त होता है। तो 1 का मान कितना है 120 डिग्री, 2 का मान कितना है x, ये देखो। 3 का मान कितना है, ये हमने माना कितना 50। 4 का मान कितना है 130, बराबर कितना आएगा 360 डिग्री। आप हमेशा ध्यान रखना, इधर जो भी मान दिया हुआ है उसमें आपको जो हमें ज्ञात करना है, जैसे x का मान, इसको यहीं छोड़ दो, बाकी को सारे को उधर भेज दो। तो मैंने इस x को यहाँ छोड़ दिया। अब ध्यान रख लेना 360 कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, ये यहीं रहेगा। ये 120 उधर जाएगा तो ये माइनस आ गया, ये 50 उधर जाएगा तो ये माइनस के 50 प्लस के हो जाएंगे, और ये 130 उधर जाएंगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे माइनस 130। और जब आपने सरल किया 360 में से 120 गया, कितना आया 240, माइनस 50 माइनस 130। इसी प्रकार फिर हमने किया, ये 190, ये 130, फिर आप 190 में से 130 घटाओगे, कितना आएगा 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? जब आपके परीक्षा में ये सवाल आए तो लाइन टू लाइन कैलकुलेशन करते हुए करना है। अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं डायरेक्ट भी फटाफट भी बता सकता था, लेकिन मैं समझता हूँ कि कक्षा 8 में पढ़ने वाला बच्चा कितना तरीके से समझ सकता है, उस तरीके से मैंने आपको सरलता से इस सवाल को कराने का कार्य किया है। और आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है, लाइन टू लाइन आपको पढ़ने का प्रयास करना है, तभी हमारा सवाल सरल होगा, अन्यथा हमें कहीं ना कहीं समस्या आ सकती है। बोलो पहला सवाल हुआ कि नहीं हुआ? इस प्रकार हमें इनको करना है, कोण चेक करने, भुजा चेक करने, फिर उन कोणों को जोड़ना है और ये बताकर 1 बाय 1 मान लिखना है। आगे वाला सवाल, पहले ये सवाल करते, ये सवाल हो गया। अब हम सवाल करेंगे सवाल नंबर 2।
तो ये मैं मिटा दूं, तो ये मैं मिटा रहा हूं। ये लो। अब हम सवाल नंबर करेंगे 2। ये देखो, जब भी हम ये सवाल करें, सबसे पहले आपको तो एक चीज पता होना चाहिए, अगर कहीं पर सरल रेखा बनती है ऐसी सीधी लाइन, और जब वो सरल रेखा बन रही है, अगर मैं यहाँ एक ऐसी लाइन खींच देता हूं और मैं आपको कह देता हूं कि भैया ये 40 डिग्री है, तो इसका मान कितना होगा? तो आप हमेशा ध्यान रखना, एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अगर ये 40 डिग्री आता है तो ये अपने आप 140 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 140। क्यों? क्योंकि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। इसी प्रकार ये 30 डिग्री आ जाता है तो ये कितना आएगा? ये 150 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमेशा एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम इस सवाल को करने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान से देखिए, बड़े स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले तो आप देखकर मुझे बताओ, इस आकृति में कितनी भुजाएं हैं? तो आपने देख करके दिया कि सर ये 5 भुजाओं से घिरी आकृति है कि नहीं है? 5 भुजाओं की बंद आकृति है। ये आप सबसे पहले लिखोगे। दूसरी बात ये भी लिखोगे, जब 5 भुजा की आकृति है तो इसमें कोण भी 5 है। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4 और कोण 5। 5 भुजा की आकृति तो उसमें कोण भी 5 है, और पांचों कोणों को हम जोड़ेंगे। और आपको यह पता होना चाहिए कि अगर कोई भी आकृति में 5 भुजा है तो पांचों, जब हमें x का मान ज्ञात करना, वो अंदर है। कहाँ है? अंदर के कोणों का मान ज्ञात करना है। तो 5 भुजा के जो 5 कोण होते हैं उनका योग होता है 540 डिग्री। कितना होता है? 540। अब आप बोलोगे सर ये कहां से आया? तो मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि कोणों के अंदर 5 भुजा होती है तो उनका योग ये होता है, 6 होती है तब ये होता है। ये इस सूत्र का n-2 गुणा 180 का प्रयोग करके हमें ज्ञात करना है। अब आप आगे देखो, अब ये सवाल क्या कह रहा है कि ये 70 डिग्री दे रहा है, तो मुझे बताओ ये सरल रेखा है कि नहीं है? जब सरल रेखा ये है तो ये 70 डिग्री है, तो ये अपने आप ही कितना आ जाएगा? 110। कितना आएगा? और ये जो कोण आएगा ये 60 है, तो ये अपने आप ही कितना आ जाएगा? 120, क्योंकि एक सरल रेखा 180 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको सबसे पहले तो इन दो कोणों का ध्यान रखना है और ये समझना है। अब आप इसको 1 नंबर मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो, इसको 5। या मान लिखो 110, 120, x 30 प्लस x बराबर 540। मैंने आपको कहा जब भी आप सरल करो, आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, और वो चीज ये ध्यान रखनी है कि x के मान को एक तरफ रख दो, बाकी जो भी मान है उनको एक तरफ लेके चले जाओ। तो ये 540 आ गया, ये 110 उधर जाएगा माइनस 110। देखो मैंने इन 540 की जगह चेंज नहीं की। कई बच्चे इसको पीछे ले जाते हैं, छेड़ देते हैं इसको, कहीं कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करनी, इसको यहीं रखना है। फिर 120 को आप उधर ले जाओ, फिर आप 30 को उधर ले जाओ, और x को और x को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2x। 540 में से 110 गए, कितने रहे? 430 माइनस 120 माइनस 30। ये जब जाएंगे तो कितने रहेंगे? 10। कितने 10? 310 और ये 30, और जब 30 घटाओगे तो आ गया 280। यहाँ पर भी 2x रहेगा, यहाँ पर भी 2x, तो x बराबर हो जाएगा 280 बटावा 2 बराबर 140। तो मुझे बताओ इस x का मान कितना आएगा और इस x का मान कितना आएगा? 140 और 40। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस सवाल को एक बार फिर आप समझने का प्रयास करना। हमें सवाल को करना कैसे? सबसे पहले तो आप सवाल को करने से पहले ये चेक करो कि हमें ज्ञात क्या करना है। तो हमने देखा ज्ञात हमें करना है x का मान, जो इसमें दिया हुआ है। अब जो x का मान दिया हुआ तो चेक करो कि वो कोण के आकृति के अंदर है। एक बार आपने देखा सब अंदर है, तो मुझे बताओ ये आकृति कितनी भुजाओं की बंद आकृति है? 5। और इसके अंदर वाले कोण का ज्ञात करना, मैंने अंदर 5 कोण ये लिख दिए, और 5 कोण का योग हमने अंत्य कोण के सूत्र से ज्ञात किया, तो 540 है। अब हमने क्या किया कि इधर ध्यान दिया कि एक सरल रेखा में हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है,
जब ये 70 होगा तो 110 हो जाएगा, ये 60 होगा तो 120। क्यों? कि एक सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री का कोण बनाती है। फिर मैंने 110, 120, x, 30 और x, ये जो पांचों कोणों को मैंने अलग अलग नाम देकर यहां पर मैंने लिख दिए। फिर मैंने x के मान को एक तरफ लिख दिया, बाकी मानों को उधर लेके गया। देखो 110 उधर गए माइनस के आगे, 120 उधर गए किसके आगे, ये माइनस के आगे, और ये 30 माइनस के आगे। 540 में से ये घटाया 430, फिर ये घटाया 310, और फिर ये घटाया 280। और जब कोई भी संख्या दो x के गुणा में होती है बराबर की उधर जाएगी, वो किस में हो जाएगी, भाग में, और उत्तर आ जाएगा 140। इस प्रकार हमारा ये उत्तर सरल हो जाता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही इजी सवाल है, आपको बस थोड़ा सा पढ़कर समझने का प्रयास करना है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका एक भी सवाल कभी भी गलत होने का स्थिति पैदा नहीं होती। अब अगला सवाल, बहुत अच्छा सवाल है ये लास्ट। देखो ये वैसे सवाल तो ये 7 नंबर बन जाता है। जो सवाल नंबर 6 था वो अंत्य कोणों की बात कर रहा है, और ये जो सवाल है ये आपके बात करेगा बाह्य कोणों की। तो मैं आपको बता देता हूं, अंत्य कोण ज्ञात करने का सूत्र है, जब किताब वाला हमसे बाह्य कोण की बात करता है तो आप हमेशा ध्यान रखना, जितनी भुजा होती उतने ही बाह्य कोण बनेंगे। किताब वाला कितना बना दे वो कभी भी सही नहीं होगा। अगर 3 भुजाएं हैं तो 3 बाह्य कोण भी 3 ही मान्य होंगे, और अगर 4 भुजा है तो 4 मान्य होंगे, 5 है तो 5 मान्य होंगे, 6 तो 6, और इन सब का बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ये मान लो। अगर आपको कहा जाए कि कोई भी आकृति दे दी जाए और एक 50 भुजाओं की आकृति, 60 भुजाओं की आकृति है, उसमें बाह्य कोण कितने होंगे? तो भैया अगर 60 भुजाओं की आकृति हो, चाहे 1000 भुजाओं की आकृति हो, चाहे कैसे भी हो, हमेशा बाह्य कोण का टोटल योग कितना होता है? 360। ये फिक्स होता है। जबकि अंत्य कोणों के मान हमेशा क्या होते रहते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। भुजाओं के मान में वृद्धि, कोण के मान में वृद्धि। अब देखिए हमें सवाल करना है। अभी कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि जब एक सरल रेखा होती है वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का। जब ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। फिर मैंने बताया एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो आपने कहा 180 का। जब ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा? 150। और हमें ये बाह्य कोण y ज्ञात करना। तो बाह्य कोण मैंने आपको कहा कि कितनी भुजाएं हैं, तो आप लिखोगे 3 भुजाओं की आकृति। और बात कौन से कोणों की कर रहा है? ये बाह्य कोणों की। तो यहां लिखोगे कोण 1, कोण 2, कोण 3, और इनके बाह्य कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री। इसको मान लिया 1, इसको 2 और इसको 3। तो कोण 1 का मान x आ गया, कोण 2 का मान कितना आ गया? 90 डिग्री, कोण 3 का मान कितना आ गया? 150 डिग्री, और ये बराबर कितना आ गया? 360 डिग्री। अब मैंने कहा जब भी आप सरल करो x को ये रहने देना, तो 360, ये 90 उधर भेज दिए, ये माइनस के हो जाएंगे, और जब 150 भी उधर भेजोगे ये माइनस के हो जाएंगे। इनमें से आप ये काटोगे 270 हो जाएंगे। 360 में से 90 घटाना आता है ना आपको? नहीं आता तो प्रयास करो, अब एग्जाम आ गया है, अब समय नहीं बचा है। और जब 270 में से 150 आप निकालोगे तो बचेगा 120। तो मुझे बताओ इसका मान कितना आएगा इस y का? 120। अब आपको किताब वाला पूछ रहा है इनको जोड़ो, तो भैया जोड़ो 270, और ये तीनों बाह्य कोणों को जोड़ा रहा है। तो हमने पहले कह दिया त्रिभुज के 3 बाह्य कोण होते हैं, तीनों का योग कितना होता है? 360। तो यहाँ आप जोड़ के भी इसको बता सकते हो। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने आपको इस क्वेश्चन को बड़े ही गहराई से, शिद्दत से, अच्छे से पढ़ाकर समझाने का प्रयास किया है। अब आपकी जिम्मेदारी उतनी होती है जितनी मेरी है। मैं तो कहता हूं मेरे से ज्यादा है, आपको और बेहतर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। हालांकि मैंने आपको 3 सवाल करवा दिए, 3 आपको करने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इनके हिंट देता हूं आपको। क्या देता हूं? हिंट में दूंगा, और इन हिंट के आधार पर आपको करना है। तो देखो, सबसे पहले इस आकृति को देखकर मुझे बताओ कहां कोण ज्ञात करना है? तो आप कहोगे सर अंदर कोण ज्ञात करना। चलो बढ़िया बात।
अंदर ज्ञात करना, तो अंदर कितनी भुजाएं हैं टोटल? 4। तो कोण भी कितना होगा? 4। और 4 जब आकृतियों में, किसी भी आकृति में 4 भुजा होती है, तो 4 भुजाओं वालों का टोटल योग कितना होता है? 300। अब देखो, आप मुझे एक चीज बताओ, ये एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180। ये चबूतरा जहां बनता है वह हमेशा 90 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? तो मुझे बताओ ये भी कितना आएगा? 90 डिग्री। आप 1 2 3 4 लगाकर ये मान क्या बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर भी नहीं होता है तो आप मुझे वापस कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि सर हमसे ये सवाल हुआ नहीं। अपनी कॉपी में सवाल बनाकर फोटो बनाकर मुझे चढ़ा दो। मुझे मैसेज भी कर सकते हो। आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हो कक्षा 8 के, जो हमने इसके लिए बनाया है। बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज भी प्रारंभ करें। अब देखो ये सवाल, सबसे पहले इस सवाल को करने से पहले आप बताओ कितनी भुजाएं? 5। पांचों भुजाओं के योग कितना होता है? 540। 1 2 3 4 और 5 लिख दो आप, और इनके आगे क्या लगा दो? कोण 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 कोण। अब ये देखने पर पाया कि पांचों भुजाएं बराबर है, तो यहां x ही x लिख दो। x ही x दिया हुआ है 540, और इनको आप जोड़ोगे तो 5x बराबर 540, और x बराबर हो जाएगा 540/5, और आप इनको गुणा करके भाग दोगे तो ये उत्तर ये आना चाहिए। बहुत अच्छी इससे। अब ये फिर बाह्य कोण की बात कर रहा है, और मैंने बताया कि कभी भी बाह्य कोण आए हमेशा योग कितना होता है? 360 डिग्री। ये 120 डिग्री है, तो बताओ ये x कितना आएगा? 60 डिग्री। क्यों? एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 का। ये 80 है तो ये कितना आएगा? 100। क्यों? कि एक सरल रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है? ये 60 है, तो ये निकालो। फिर इन चारों को 360 में जोड़कर आप सरल करने का प्रयास करो। बड़े ही आसानी से आपसे ये सवाल हो जाएगा। ये मेहनत आपको करनी चाहिए। ऐसा कैसा सवाल ये है, ये दोनों सवाल आपको करने चाहिए। ये 90 डिग्री का है, ये लो। ये 90 डिग्री का, तो ये भी ले लो, ये भी ले लो। अब ये बाह्य कोण मैंने कहा जितनी भुजाएं उतने बाह्य कोण होंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, ये आराम से ज्ञात हो जाएंगे। ये दोनों सवाल आपको करने, बड़े इजी सवाल है। अब हम पढ़ेंगे, देखो कोई भी समबाहुभुज है उसके बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी बाह्य कोण की बात आए तो हमेशा ध्यान रखना बाह्य कोण के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री, 360 डिग्री। अगर वो बोले 9 भुजाएं हैं, जब भुजाएं कितनी हो? 9, तो आपको क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक कोण। क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक कोण। तो कैसे ज्ञात करोगे? 360/n, और n का मान हो गया 9, 360/9, और आप जब इनको काटोगे तो 9 चौक 36, या गया 40 डिग्री। बोलो आया कि नहीं है? इसी प्रकार वो पूछे जब भुजाएं 15 हो तो कहां समस्या आ रही? तो जब भी बाह्य कोण की वो बात करेगा आपको समझ में आना चाहिए कि वो 360 डिग्री की बात कर रहा है। और जब 360 डिग्री बात कर रहा है और ये कहे कि जब भुजाएं कितनी हो? 15, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करो आप। तो वही होता है 360/n बराबर 360/15। 15 दूना कितना हो जाएगा? 30, और ये बचेगा 6, 15 चौका 60। ये दोनों सवाल वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में 2 नंबर के रूप में आ सकते हैं। एक चित्र आ सकता है जिसका कोण ज्ञात करना, एक बाह्य कोण का ये सवाल आ सकता है। जितना अच्छा हो सकता है आपको करना है। ऐसा कैसा देखो ये है, जब 24 डिग्री का बोले तो आप 24 का भाग दे देना। दूसरा और तीसरा सवाल दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको घर पर जाकर इनको अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, तभी ये सवाल होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये वही मैं सवाल करा रहा हूं जो परीक्षा के लिए अच्छे हैं। अगर नहीं होते तो मैं कभी भी नहीं कराता।
और अगर बड़ा सवाल आएगा तो इससे बाहर कभी भी नहीं आएगा। इतना अच्छा सवाल है जिसका आप सोच भी नहीं सकते हो। ये एक बार कक्षा 8 के बोर्ड में आया हुआ भी है। तो ये कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो आप कितना भी प्रयास कर लो आने से नहीं जाते, आते हैं इसका मतलब आएंगे। अब क्या कह रहा है इस प्रश्न को आप सुनो। ये कह रहा है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की यदि इसका प्रत्येक अंत्यकोण। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अंत्यकोण होते हैं, उन अंत्यकोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। ये ठीक है। अगर किताब वाला बोले आपको सिर्फ जोड़ दे प्रत्येक, क्या जोड़ दे, प्रत्येक अंत्यकोण का मान, योग की जगह फिर मान आ जाएगा, तो यहां आ जाएगा ए। क्या आ जाएगा। अब मुझे बताओ प्रत्येक अंत्यकोण ये कितना कह रहा है। अगर आपका अंत्यकोण आता है इसको भूलो, प्रत्येक अंत्यकोण का योग तो ये आएगा, अंत्यकोण का योग ये आएगा, और जब प्रत्येक की बात करें तो नीचे क्या आएगा एन। तो मुझे बताओ प्रत्येक अंत्यकोण कितना आएगा 165 डिग्री इक्वल टू एन माइनस 2 गुणा 180 बटावा एन। नीचे एक आ गया। अब इस एन को आप इससे गुणा कर दोगे तो 165 एन, इस 180 को भी एन से गुणा कर दोगे आप, और इसको जब 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 360। अब हम क्या करेंगे, इसका आगे सरलीकरण का जब प्रयास करेंगे तो आप क्या करोगे, इस 360 को इधर लेकर आ जाओगे, क्योंकि ये माइनस का है, इसको आप इधर लेकर आ जाओगे तो हमारे आ जाएगा माइनस का हो गया प्लस का 360, और 180 एन में से 165 एन आपको घटाना है। मैं यहां ऊपर कर रहा हूं इस सवाल को, तो ये तो आ गया आपके 15 एन इक्वल टू आ गया 360, और जब एन का आपको मान ज्ञात करना है तो 360 अपॉन 15, तो जब 15 का भाग दोगे 15 दूना 30 और 15 चौका 60। तो मुझे बताओ प्रत्येक जब अंत्यकोण की बात करेगा तो एन का मान कितना आएगा 24 डिग्री। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एक बार फिर समझो आप इसको गहराई से देखो। ये अंत्यकोण का योग की बात करें तो हमारा ये फॉर्मूला होता है एन माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। जब प्रत्येक अंत्यकोण की बात करें तो आपको नीचे एन लगा देना। अब ये किताब वाला प्रत्येक अंत्यकोण दिया, हमने ये लिख दिया 165, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब जब हम इसको सरल करेंगे तो ये एन इधर गुणा हो जाएगा, तो 165 एन 180 एन माइनस 360, 360 बराबर 180। आप इसको आगे सरल कर रहे हो, ये 360 को आप क्या इधर लेके आ गए और 180 की तरफ 165 को लेके आ गए, तो एन को घटाने पर आया आपकी कितना 15 एन बराबर 360, और एन का जब मान निकला 360 बटा 15, एन का मान आया 24। कक्षा 8 के लिए मैंने बहुत ही अच्छा वीडियो मन लगा के बनाया है, आप देखिए समझिए और पढ़िए। उसके बाद में पार्ट 2 लेकर आएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा जब पार्ट 2 हम पढ़ेंगे तो ये सवाल वही है, पार्ट 2 हम पढ़ेंगे तो पार्ट 2 पढ़ने से पहले हमें ये चीजें याद करके आनी है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, सम चतुर्भुज क्या होता है, आयत, वर्ग और पतंग, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये चीजें आपको याद होगी ना तभी उस सवाल को पढ़ने का असली मजा आएगा, वरना आनंद नहीं आएगा। आपने समय दिया, अध्ययन किया, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऐसे बने रहिए।